हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारा पावर शेयरिंग वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने देखा था कि जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी हैं, वो किसी एक आदमी के या एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। उनको डिफरेंट जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उनके अंदर शेयरिंग मोड में रखना चाहिए। इसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्री के बारे में भी देखा था कि जहाँ एक कंट्री में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया या शेयर किया गया तो वहाँ पर कंडीशन नॉर्मल हो गई, और जहाँ पर इस चीज़ को नकारा गया जैसे कि श्रीलंका में, तो वहाँ पर दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बाद में वो सिविल वॉर तक पहुँच गए। सिविल वॉर यानी कि जब किसी एक सिंगल कंट्री की दो कम्युनिटियाँ आपस में एक दूसरे से लड़ाई रखती हैं। क्लियर? तो आज हम इसमें नेक्स्ट करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले देखो एक कार्टून है, पहले इस कार्टून को पढ़ेंगे। ये कार्टून जर्मनी के लिए बनाया गया था। हुआ क्या कि 2005 के अंदर जर्मनी के अंदर दो पार्टियां थीं। पहली थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, दूसरी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे अपने यहाँ की भाजपा और कांग्रेस। ठीक है। अब ये दोनों पार्टियां स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के रिवल थी, मतलब विरोधी थी। उसके बाद हुआ क्या, 2005 में कोई सी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट नहीं मिली। दोनों ने कोएलिशन से गवर्नमेंट बनाई। अब जब गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन अब ये एक दूसरे की हैं टॉम एंड जेरी, एक इधर खींचता है दूसरा उधर खींचता है। तो उसी चीज़ को इन्होंने बनाया है कि यहाँ पर एक गाड़ी दी है और उसके दो स्टीयरिंग हैं। मीन्स अब गाड़ी किसकी तरफ चलेगी, इसकी तरफ या इसकी तरफ। इस तरह की भी बातें पावर शेयरिंग में आ जाती हैं। ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर पावर शेयरिंग को सही तरीके से ना रखा जाए, उस पर चेक एंड बैलेंस ना हो, तो देखो इन्होंने पावर्स तो डिवाइड कर ली, लेकिन अब जो देश है, जो कंट्री है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है। अब आज शुरुआत करेंगे कि ये पावर शेयरिंग जो है वो क्यों डिजायरेबल है। क्लियर? क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छी है पावर शेयरिंग। तो पहली बात आती है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। मतलब कि जो दो सोशल ग्रुप होते हैं या दो कम्युनिटी होती हैं, अगर या दो या चार या जितनी भी हैं एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर, अगर पावर उन सबके बीच में डिवाइड है, तो यानी कि इक्वली ट्रीट होती हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग करी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। श्रीलंका के अंदर सिंगला वर्सेस तमिल थे, उन लोगों ने पावर शेयरिंग को नकार दिया। सिंगला जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने अपने आप को सुपरलेटिव किया, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो इसी में एक बात बोली जाती है कि जो पावर शेयरिंग है, इस लाइन को याद रखना, मतलब यूनिटी ऑफ नेशन के लिए ज़रूरी है। एक लाइन है, ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी इज ऑफन ब्रिंग रियून टू द मेजॉरिटी एज वेल। मतलब क्या है, ट्रिनिटी होता है बेटा, इनका अत्याचार या जुल्म वगैरह जो करते हैं, अगर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो दूसरी माइनॉरिटी के लिए जो कुछ इस तरह की अत्याचार करती है, तो केवल उसको ऑपरेसिव नहीं करती, उसको दबाती नहीं है, साथ ही साथ उसको रुइन भी कर देती है, मतलब कि उसका खात्मा या विनाश भी कर सकती है, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए जब चैप्टर चलेगा जब बताऊंगा उसके बारे में। तो पहली बात क्या है, पहली बात है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करती है। दूसरी बात क्या है कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी है पावर शेयरिंग। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कब आती है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि पीपल हैव टू राइट टू बी कंसोलिडेट या टू बी गवर्न हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब कि वो किन से शासित होंगे, इनका चुनाव करने का अधिकार, इनका चुनने का अधिकार लोगों को में ही हो। ये होती है डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन का भी है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है। तो ये इसकी आत्मा भी है, स्पिरिट। तो अब आप लोगों ने दो बातें देखी, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। एक तो है इसका प्रूडेंशियल,
मतलब कि समझदारी वाला काम, कि ताकि सोशल ग्रुप है उनके बीच में लड़ाई ना हो। दूसरा क्या है, इसका मोरल भी है, ताकि अगर पावर शेयरिंग ना होगी तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। क्लियर? एक चीज़ से बेटर आउटकम आएंगे और दूसरी चीज़ वैल्यूबल इस चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पर एक कहानी का देखेंगे। कहानी क्या है, एक बात है कि जो एक एंते नाम का एक लड़का है, वो एक डच मीडियम स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न ऑफ बेल्जियम के अंदर है। वहाँ पर क्या है, जो फ्रेंच स्पीकिंग है, बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं और वो लोग डिमांड करते हैं कि टीचर उन्हें फ्रेंच में पढ़ाए, मतलब, ठीक है। दूसरा बच्चा है एक सेल्वी नाम का, वो क्या है, वो नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे स्कूल है, उसमें पढ़ता है, ठीक है। ये सभी बच्चे तमिल बोलते हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें जो टीचर है वो तमिल लैंग्वेज में पढ़ाए। अब आप लोगों से क्वेश्चन किया गया है, देखो बेल्जियम में तो दोनों लैंग्वेज को इक्वली ट्रीट कर दिया गया था, बाद में आसानी से बात मान ली गई। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो सिंगला लोग थे उन्होंने तमिल की बात को नहीं माना था। क्लियर? बाद में सिविल वॉर तक कंडीशन पहुंची थी, उन्होंने सिंगला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। तो अब इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं कि इन लोगों को इन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या ये बात हो सकती है आसानी से? ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंडीशन है। दूसरी बात, अब एक कंट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें एक खलील नाम का कोई व्यक्ति है जिसका एक डिलेमा है, मतलब द्वंद्व है, उसके मन में कुछ चल रहा है, विरोधाभास जैसी स्थिति, कि क्या हो कैसा हो, इस बारे में। तो अब आप लोगों ने विक्रम और बेताल की स्टोरी पढ़ी है। तो विक्रम जो है वो, देखो, जो विक्रम है वो एक राइडर है और बेताल एक भूत है, ठीक है। ये इस टावर के ऊपर रहता है, पढ़ा होगा ना आपने, विक्रम बेताल एक पेड़ पर रहता था। तो अब इन दोनों के बीच में शर्त भी है कि जब ये विक्रम इधर से गुजरता है, बेताल इसके पास आ जाता है और फिर इसके लिए कहानी सुनाता है। अगर कहानी का जवाब इसने जानने के बाद भी नहीं दिया तो ये इसकी बाइक को जाम कर देता है। क्लियर? ये इन दोनों के बीच में शर्त है। अब हुआ क्या कि विक्रम बेताल है, अब जो बेताल है पीछे जो भूत है वो विक्रम को कहानी सुनाता है। एक कहानी कैसी है? कहानी ऐसी है कि एक बेरूत सिटी है, ये लेबनान एक कंट्री है, लेबनान के अंदर जो उसकी कैपिटल है वो है बेरूत। लेबनान की कैपिटल में बेरूत में एक खलील नाम का आदमी रहता है, ठीक है। उसके जो माता पिता हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से हैं। जो पिताजी हैं वो पापा जी वो तो हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन है, ठीक है। और मम्मी जो हैं वो एक सुन्नी मुस्लिम है। अब कोई ये बड़ी बात भी नहीं है कि ऐसा माता पिता का अलग होना, लेकिन वे दोनों एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। अब हुआ क्या कि वहाँ पर भी सिविल वॉर जैसी कंडीशन पहुँच गई है लेबनान के अंदर, जैसे कि सुन्नी और शिया। एक बात आपको यहाँ क्लियर करूँ मैं बेटा, देखो, एक होता है जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, सॉरी मुस्लिम कम्युनिटी भी दो बात में डिवाइड है। एक को बोलते हैं हम सुन्नी, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं शिया। खाली कुछ नहीं है, जब मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इनके प्रोफेट थे, जो इनके पैगंबर थे, उनकी मृत्यु के बाद दोनों लोग अलग अलग विचारधारा को लेकर बट गए। कुछ लोग मानते थे कि अली जो हैं, जो इनके अनुयायी थे या जो इनके फॉलोवर थे, अली होंगे हमारे नेक्स्ट पैगंबर या नेक्स्ट जो भी संस्थापक जो होंगे। दूसरे मानते थे अबू बकर को। आप लोग इतना कंफ्यूज ना हो, मतलब ये है पैगंबर मोहम्मद की बाद ये संप्रदाय दो गुटों में बट गया। एक लोगों को बोला गया शिया, दूसरे लोगों को बोला गया सुन्नी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से नफरत भी, या एक नफरत नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के प्रति ना
गुस्सा सा रखते हैं, ठीक है। ये अलग अलग समझते हैं एक दूसरे को, ये मानते हैं कि हम सही हैं, ये मानते हैं हम सही हैं, ये मानते हैं हम ओरिजिनल हैं पैगंबर मोहम्मद के लिए, ये मानते हैं कि हम लेकर चल रहे हैं। इस तरह क्या है, जैसे कि आपने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा होगा, वे लोग भी बाद में दो चीज़ में बट गए। जैन धर्म में पढ़ा होगा श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है, क्रिश्चियन जो धर्म है, ईसाई वाला क्रिश्चियन जो धर्म है, क्रिश्चियन मोटा मोटा 3 चीज़ में डिवाइड है। पहला है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोटेस्टेंट, और तीसरा जो पहला आपको बताया ऑर्थोडॉक्स, दूसरा है पहला ऑर्थोडॉक्स, दूसरा प्रोटेस्टेंट और तीसरा कैथोलिक सी से, ठीक है। इन लोगों में भी केवल इसी बात को लेकर एक अलग अलग है, जैसे कि जो ये प्रोटेस्टेंट है ये लोग पोप को नहीं मानते हैं, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स है ये भी पोप को नहीं मानते हैं। कैथोलिक है ये पोप को मानते हैं, ठीक है। ये लोग जो है बाइबल में ज़्यादा यकीन रखते हैं, बाइबल के अंदर। इस तरह अपनी अपनी मान्यता है, कभी बाद में धर्म को बताएंगे। फिलहाल ये मान के चलना कि तीनों अलग अलग हैं। क्लियर। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि हुआ क्या बेटा कि अब यहाँ पर भी सिविल वॉर था, शिया सुन्नी के खिलाफ लड़ते थे। क्रिश्चियन जो थे, क्रिश्चियन में भी अलग थे ऑर्थोडॉक्स, और जो दूसरे, एक तो ऑर्थोडॉक्स थे और दूसरे जो थे वो कैथोलिक थे। अब ये लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते थे। जो मुसलमान थे वो बराबर में, जो सीरिया कंट्री है, देखो मैंने आपको सर लेबनान बताया नहीं, जो लेबनान है वो एक, ये लेबनान मान के चलना, ये लेबनान है। यहाँ पर है एक दूसरा देश सीरिया, ठीक है। यहाँ पर है इजराइल, ये लेबनान हो गया, और यहाँ पर है ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पर हो जाएगा फिर आपका फ्रांस। कुछ इस तरह का ये देश है, मेडिटेरियन भूमध्य सागर आपने सुना होगा। तो ये लेबनान वाले जो लोग थे वो, इसके जो मुस्लिम पार्ट है वो यहाँ से लेता था, सीरिया से, सीरिया के मुस्लिमों से चाहता था कि वो हेल्प करें और हमारे प्रोटेक्शन करें। और यहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं ये लोग फ्रांस से, यहाँ पर इटली भी है, ठीक है, फ्रांस से ये लोग अपनी हेल्प के लिए डिमांड रखते थे। तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो लेबनान के जो लोग थे उन लोगों ने आपस में, लीडरों ने बैठे चाय समोसे खाए, और उसमें उन लोगों ने बात रखी कि हम लोग ना अब इन बातों को शेयरिंग मोड में रखेंगे। शेयरिंग मोड में उन्होंने डिसाइड करा कि जो प्रेसिडेंट होगा कैथोलिक क्रिश्चियन से, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है केवल सुन्नी मुस्लिम। दूसरा डेप्यूटी पीएम जो है, डेप्यूटी पीएम अगेन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और जो स्पीकर होगा यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो होगा शिया मुस्लिम से। इस तरह इन लोगों ने एक दूसरे कम्युनिटी की बात को रखते हुए आपस में एक समझौता कर लिया कि आधी पावर आपके पास, आधी हमारे पास, और फिक्स कर दिया कि ये वाली जो पोजीशन है ये इस कम्युनिटी के लिए फिक्स है, ठीक है। और एक समझौता हुआ क्या कि अब ये बात रखी गई कि क्रिश्चियन जो हैं वो फ्रेंच से प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं रखेंगे, और ना ही मुस्लिम जो हैं वो बराबर में जो नेबर कंट्री है सीरिया उससे डिमांड रखेंगे यूनिफिकेशन की, या उससे डिमांड रखेंगे हेल्प की। क्लियर। अब ये दोनों चीज़ होती गई। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में दोनों कम्युनिटी बराबर थी, 50-50 थी, 50 ही क्रिश्चियन थे, 50 ही मुस्लिम थे। लेकिन बाद में ये जो मुस्लिम लोग थे ये मेजॉरिटी में आ गए, ये थोड़े से बढ़ गए। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस बात का सम्मान, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसका सम्मान रखा और इसको अलग नहीं करा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, जो खलील है, खलील की बात आती है। खलील इस तरह के सिस्टम से पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें ये चीज़ें ना हो, ऐसे पहले से डिस्क्रिमिनेशन या अलग अलग ना हो, ठीक है। क्योंकि वो ना तो अपने पिता के धर्म को मानता है, ना ही अपनी माता के धर्म को मानता है। ये बेताल कहानी सुना रहा है विक्रम को, ठीक है। और वो चाहता है कि लेबनान के अंदर एक नॉर्मल डेमोक्रेसी हो, जहाँ पर कि कोई भी आदमी किसी भी इलेक्शन में अपनी योग्यता के अनुसार खड़ा हो जाए, और अगर वो जीतता है
तो फिर कोई मैटर नहीं करता कि वो किस कम्युनिटी से आता है, वो किसी भी पद के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इस तरह की बातें करता है। लेकिन अब वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने देखा है कि किस तरह स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें नहीं थी, एक दूसरे के लिए सीट रिजर्व नहीं थी, तो किस तरह वहाँ पर बहुत खून खराबा एक दूसरे के साथ हुआ था। लगभग बेटा 1,20,000 के आसपास लोग मरे थे। ठीक है, तो किस तरह की ये लोग मरे थे। अब बेताल का यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है विक्रम का। देखो ये बेताल अब धीरे धीरे टीवी टावर के पास पहुँच गया। अब ये वापस जाने लगा टीवी टावर के पास, यहाँ पे पहुँचता है, जल्दी से समअप करता है अपनी कहानी और विक्रम को बोलता है कि अगर विक्रम को बोलता है इफ़ यू हैड ए पावर टू रीराइट द रूल इन लेबनान व्हाट वुड यू डू। अगर तुम्हें दोबारा से लेबनान के लिए कानून लिखने का, संविधान लिखने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे। क्लियर, यानी कि किस तरह सिचुएशन को अच्छा बना सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि जो खलील की प्रॉब्लम है वो किसी और की भी हो सकती है, और लोगों की। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस तरह का प्रेजेंट सिस्टम है, अगर उसको पुराने सिस्टम में जाएं तो दोबारा से सिविल वॉर ना हो जाए। ठीक है, इस तरह की बातों में तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कैन यू हेल्प पुअर विक्रम टू आंसरिंग, क्योंकि अगर इसने आंसर नहीं दिया तो ये जो बेताल है ये इसकी बाइक को जाम कर देगा, बाइक को सीज कर देगा वगैरह वगैरह, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसी ही कंडीशन है। क्लियर बेटा, अब एक चीज़ और रह जाती है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों ना इसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाए, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। या वैसे अगर आप लोग देख लो तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।